नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक नए टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जेफरीज भूगोलवेत्ता के अनुसार। वैसे हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत से ज्योग्राफिकलों ने, बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण एक और मत है जो है जेफरीज जी के अनुसार। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं जेफरीज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जेफरीज महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली जो भूकंपीय लहरें हैं, भूकंपीय लहरों की गति के अध्ययन करके उसके आधार पर अपना इसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इसके जेफरीज के वर्गीकरण का यदि हम आधार देखें तो इन्होंने अपने जो आधार बनाया वो था भूकंपीय लहरों को इन्होंने आधार बनाया। भूकंपीय लहरों को इन्होंने अपना आधार बनाया, आधार बनाकर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसने इस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में इसने डिवाइड किया, जिसको 4 परतों के नाम से जाना जाता है। जिसको उसने प्रथम परत, उसके बाद इसने उससे नीचे स्थित परत को द्वितीय परत का नाम दिया, द्वितीय परत। उसके बाद हम जानते हैं इसके बाद इसने इससे नीचे स्थित जो परत थी उसको तृतीय परत का नाम दिया। उसके बाद सबसे अंतिम परत जो केंद्र के अंदर स्थित है उसको इसने चतुर्थ परत का नाम दिया, चतुर्थ परत का नाम दिया। अब हम इसको एक डायग्राम से द्वारा समझेंगे। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहाँ मैं बना रहा हूँ एक डायग्राम से। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जिसको इसने 4 भागों में डिवाइड किया, 1, 2 और 3। इसको अलग अलग परतों के नाम दिए जो ऊपर लिखे हुए हैं। इसको इसने, ये सबसे ऊपर वाली जो परत है, इस परत को इसने प्रथम परत का नाम दिया, इस परत को इसने प्रथम परत का नाम दिया। ये पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग पर स्थित होने के कारण इस परत को उसने बाहरी परत का नाम दिया। इसको बाहरी परत भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होने कर इसको बाहरी परत कहते हैं। और जेफरीज के अनुसार इस परत की जो रचना है वो कई छोटी छोटी परतों से मिलकर हुई है। अवसाद जमा अवसाद से परतें बनी और इसका निर्माण जिस आधार पर उसने कहा कि इसका निर्माण परतदार शैलों पर हुआ है, परतदार चट्टानों से हुआ है, परतदार शैलों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, परतदार शैलों से इस परत का निर्माण हुआ है। हम चलते हैं आगे दूसरी परत पर। ये वाली जो परत है, इस परत को जेफरीज ने, इस परत को उसने दूसरी परत का नाम दिया। इस परत को द्वितीय परत कहते हैं। इस परत की यदि हम बात करें तो इस परत का जो निर्माण है वो कहता है, इस परत का निर्माण वो कहता है कि 2 प्रकार की चट्टानों से हुआ, जिसमें शामिल है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से मिलकर दूसरी परत का निर्माण हुआ है। इसके जस्ट नीचे, दूसरी परत के जस्ट नीचे स्थित तीसरी परत है। इस परत को इसने, ये वाली, इस परत को इसने तृतीय परत का नाम दिया। तृतीय परत की यदि बात करें वो कहते हैं कि तृतीय परत 2 तत्वों से मिलकर इसके बनी है, जिसमें शामिल है थैचिलाइट, थैचिलाइट और पेरोडाइट। इन दोनों के मिलने से इस परत का निर्माण हुआ है। और इसके बाद हम चलते हैं अंतिम परत की तरफ, ये जो पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र के अंदर स्थित है। ये चौथी परत है, इसलिए इसको चतुर्थ परत का नाम दे दिया। इसका कहता है कि इस परत का भी 2 शैलों से मिलकर इस परत का निर्माण हुआ है, जिसमें एक डोनाइट और दूसरा इसमें पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट से मिलकर इन तत्व परत का निर्माण हुआ, जिसको चतुर्थ परत के नाम से जाना जाता था। ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का
जेफरीज महोदय के अनुसार दिया गया वर्गीकरण आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा।